हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। मेडिकोज डॉक्टर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका साथी अरुण। आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ कि डिप्रेशन पे आज मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहूँगा, क्योंकि डिप्रेशन को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि डिप्रेशन क्या पागलपन है, डिप्रेशन क्या होता है, नॉर्मल एंजाइटी और डिप्रेशन में कैसे डिफ्रेंशिएट करें। तो उस बारे में मैं आज आप सब लोगों से बात करूँगा। तो पहली बात, तो पहला क्वेश्चन ये है कि डिप्रेशन क्या पागलपन है। तो ये बिल्कुल ही गलत है ऐसा बोलना, क्योंकि हम अगर साइकेट्री की बात करते हैं तो साइकेट्री में दो चीज़ें पढ़ते हैं। साइकेट्रिक डिसीज़ में एक तो होती है सीरियस मेंटल इलनेस। सीरियस मेंटल इलनेस में आती है आपकी स्किज़ोफ्रेनिया, जिसको जनरल आम तौर की भाषा में पागलपन कहते हैं। और एक आती है जनरल मेंटल इलनेस, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, ये उसमें आता है। तो ये पागलपन बिल्कुल भी नहीं है। ये बोलना बिल्कुल गलत है अगर किसी को डिप्रेशन है कि वो पागल है। और दूसरी बात, क्या डिप्रेशन सबको होता है? हाँ जी, सबको तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 16% लोगों को लाइफ में 2 से 3 बार डिप्रेशन ज़रूर होता है। अब बात ये आती है हम डिप्रेशन को कैसे पहचानें कि वो डिप्रेशन है या नॉर्मल एंजाइटी है। तो उसके लिए बड़ा सिंपल है। अगर उसे क्या, डिप्रेशन अगर आपको मोर देन 14 डेज तक रह रहा है, तभी आप डिप्रेशन तब आपको अब नॉर्मली लेना चाहिए। 14 डेज से पहले अगर आपको एनजाइटी हो रही है तो वो डिप्रेशन नहीं है। ये मेडिकली डेफिनेशन आपकी कहती है डिप्रेशन की। मिनिमम 14 डेज रिक्वायर्ड होते हैं डिप्रेशन के लिए। उसके बाद ही हम बोल सकते हैं कि ये बंदा डिप्रेशन में है या नहीं है। अब डिप्रेशन के फेजेस क्या क्या होते हैं, इसको लेकर बहुत सवाल उठते हैं लोगों के मन में कि डिप्रेशन के लक्षण क्या हैं, कैसे पहचानें ये डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन के लक्षण अगर हम बात करें तो मन उदास रहना, और एक लक्षण होता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। लोगों का इंटरेस्ट उन चीज़ों से हट जाना जिनमें पहले हुआ करता था। मन उदास होने का मतलब ये है कि ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए मन उदास हुआ, लंबे टाइम के लिए मन उदास हो रहा। 2 हफ्ते तक उसका मन कंटिन्यू उदास रहना, किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना आना, चिड़चिड़ापन होना। और अगर हम बात करें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ बातें, कुछ गाने जो इंसान के बहुत करीब होते हैं उसको बहुत पसंद होते हैं, लेकिन जब इंसान डिप्रेशन में होता है तो उसको वो चीज़ें पसंद ना आना, नींद ना लगना, ये सारे जो लक्षण हैं अगर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं तो आप कह सकते हैं कि उस बंदे को डिप्रेशन है। अब हम बात करते हैं कि क्या डिप्रेशन की का इलाज संभव है या नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल डिप्रेशन का इलाज संभव है। इसके कई सारे तरीके हैं। एक तो आप नेचुरली डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं, दूसरा आप मेडिसिन से डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं, तीसरा आप साइकोथेरेपी से डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मेडिसिन की, तो कुछ लोग कहते हैं कि डिप्रेशन की जो मेडिसिन होती हैं उनकी आदत लग जाती है, या नींद की दवाइयाँ यूज़ करते हैं डॉक्टर्स डिप्रेशन को हटाने के लिए। तो ये बिल्कुल गलत है। नींद की दवाइयाँ यूज़ नहीं होती। हाँ, किसी किसी पेशेंट में नींद की दवाइयाँ यूज़ होती हैं, जिनको सोने में प्रॉब्लम होती है, वरना अदरवाइज़ नींद की दवाइयाँ यूज़ नहीं होती। नॉर्मल दवाइयों से इलाज होता है। एंटी डिप्रेसेंट, और एक को सवाल और, एंटी डिप्रेसेंट कुछ लोगों को लगता है कि वो हैबिचुअल हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हैबिचुअल नहीं होते। आप ट्रीटमेंट लें, अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, आपका डिप्रेशन ठीक हो सकता है। और एक सवाल और आता है, लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या डिप्रेशन डिप्रेशन की दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो हाँ जी, साइड इफ़ेक्ट हर दवाई के होते हैं, उसी प्रकार से डिप्रेशन के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हर दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो भी जनरल से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वॉमिटिंग होना, पेट में दर्द होना, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात आती है साइकोथेरेपी की। साइकोथेरेपी से भी आप डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, आप काउंसलर के पास काउंसलिंग करवाते हैं, काउंसलर्स आपसे बात करते हैं और आपके अंदर की बात निकालते हैं, आपके बारे में जानकारी लेते हैं और आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। अब तीसरी बात पे आते हैं कि क्या डिप्रेशन नेचुरली ठीक किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। आप मेडिटेट करिए, सुबह जल्दी उठिए, नेचर से कनेक्ट करिए खुद को, और आप मेडिटेट करके डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद। टाइम बहुत कम है, वरना और भी बात कर सकते